हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटी। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीसीएचओ का जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, सो एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि यूपीसीएचओ का जो वैकेंसी आया है उसमें 5,582 जो वैकेंसी आया है उसके लिए एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया है। उसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या क्राइटेरिया है इसके लिए और कौन-कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए आपको बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं न कहीं जीएनएम वालों को जो ऑप्शन मिलता था, वो जीएनएम वालों को यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जिन्होंने सिर्फ जीएनएम कर रखा है, जिन्होंने जीएनएम करके पोस्ट बीएससी करा है, उनके लिए तो है ये वैकेंसी, लेकिन जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए उनकी जगह नहीं आ रखी है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है आपको कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, इसके बारे में बता रखा है। ठीक है साथियों, तो ये जो नोटिफिकेशन आई थी ये 25/1/2019 को नोटिफिकेशन आई थी और ऑनलाइन जो शुरू होगा वो होगा, ऑनलाइन शुरू होगा आपको 29 फरवरी से शुरू होगा और 29 जनवरी से आपको ऑनलाइन करना शुरू होगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन का क्लोजिंग का जो डेट है वो 7/2 मतलब 7 फरवरी 2024 को है। 11:59 यानी कि 12 पीएम से पहले इसका ऑनलाइन का साइट क्लोज हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या कहता है कि अगला जो हमारा जो है कि द नेशनल हेल्थ मतलब यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ये इनका स्लोगन है, ये इनकी बात है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है कि 5,582 जो पद है ये घोषणा करा है इन्होंने। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी जो इसकी है, कितनी वैकेंसी है, इसकी जो टोटल वैकेंसी है साथियों, टोटल वैकेंसी है वो 5,582 है। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए 558, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 1508, एससी के लिए 1172, एसटी के लिए 1100 सॉरी 111 है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर के लिए 111, एक सर्विसमैन के लिए 279, पीडब्ल्यूडी के लिए 223 और वेमेन के लिए 1116 है। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में साथियों बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या रखी गई है, तो कैंडिडेट क्या होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग करा होना चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट बीएससी नर्सिंग करा होना चाहिए। मतलब बीएससी नर्सिंग हो और पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, प्लस में दोनों के साथ क्या है कि जो एक 6 मंथ का इंटीग्रेटेड जो कोर्स आता है सीएचओ का, ठीक है साथियों, सीएचओ का वो करा होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर एमएलएचपी का कोर्स करा होना चाहिए। ठीक है साथियों, ठीक है, इसके लिए आपको ये बताया गया है साथियों। ठीक है, और अगला जो आता है, अगला जो लोग कहते हैं कि साथियों मतलब मैं यूपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, नहीं भर सकता हूँ, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो सेकंड पॉइंट है उसमें इन्होंने क्या बताया साथियों, एक बार सुन लें। उसमें इन्होंने ये बताया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव registration in UP Nursing Midwives Council, but candidate having registration in other state nursing council as nurses and midwife also eligible, वो also eligible हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है साथियों, अप्लाई करने के लिए, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू सबमिशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन 90 डेज देयर प्रोविजनल एंड ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड इफ शॉर्ट लिस्टेड। ये बताया गया है कि 90 दिन के अंदर में उनको क्या करना है कि अपने नर्सिंग काउंसिल को चेंज करवाना है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, अपना सबमिशन कर देना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूपी नर्सेज और मिडवाइफ्स में कर देना 90 दिन के अंदर में, ये बता रखा है। ठीक है सर, और कैंडिडेट्स हु हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑफ यूपी नर्सिंग मिडवाइफ्स काउंसिल बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन affidavit और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, इतना ये बता रखा है इनके बारे में। ठीक है साथियों, ये इनके बारे में बता रखा है, ये देख लो आप। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सीएचओ का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद परफॉर्मेंस इनएक्टिविटी, एज लिमिटेशन क्या रखा गया है। एज लिमिटेशन जो है साथियों एक बार देख लें आप। एज लिमिटेशन क्या है कि 5 साल का गैप है एससी और एसटी वालों के लिए, साथ ही साथ जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ 15 साल का जो है वो 15 साल का जो है वो पर्सन डिसेबिलिटी वालों के लिए है, और भी बहुत सारे यहाँ पे दी गई हैं जो कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। ठीक है साथियों, आगे देखते चलो आप। आगे देखो, एप्लीकेशन फ़ी निल है। एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, किसी को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ₹0 है, ₹0 है। नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ एप्लीकेबल फॉर एनएचएम वैकेंसी। ठीक है साथियों, ठीक है। उसके बाद देख लो आगे क्या-क्या है, आप एक बार इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है? देख लो एक बार। ठीक है, वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हो कि क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन के ड्यूरिंग में क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, उसके लिए आपको ये दिखाई गई है। ठीक है। साथियों, ये जो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे दिखाई गई वैकेंट पोजीशन कितनी पोस्ट खाली हैं आपके अपने शहर में, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, जब वो आप जो लोग यूपी से बिलॉन्ग करते हो, कहाँ-कहाँ के लिए कितना-कितना खाली है साथियों, सीएचओ का पोस्ट आपके अपने ज़िले में। ठीक है साथियों, गोरखपुर हमारे नियरेस्ट है, 37 पोस्ट खाली है। ठीक है, वहाँ पे कानपुर देहात में 59 पोस्ट खाली हैं। उसके बाद महोबा, उसके बाद रामपुर, सहारनपुर, इन सब जगहों पे भी दिखाई गई साथियों। ठीक है साथियों, ये रहा टोटल, आपको ये रहा, आप एक बार देख लें, आपको पता लग जाएगा, एक आउटलाइन मिल जाएगा आपको। जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस समय साथियों। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए।